क्रिमिनल क्रिमिनल होता है, उनका हत्या भी करना सही है। मिस्टर अक्षय कुमार, हम तो बोल रहे जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। भाई हमारे योगी जी अच्छे काम कर रहे हैं। राहुल गांधी का बात ही ना करे तो सही है। बाबा की पुलिस है, काम कर रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूँ आपके साथ आस्था तिवारी। अगर बात राजनीति की जाए तो अमूमन तौर पर अगर देखा जाता है तो आरोप प्रत्यारोप बयानबाजी का सिलसिला शुरू ही रहता है, लेकिन इन सबके बीच में अतीक अहमद सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बने। आपको बता दें कि जिस तरीके से यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज उमेश पाल के घर गए, वहां पर उन्होंने बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने ये बात कह दी है कि जो राम को देश में नहीं रहने दिए, हम उनको भी देश में नहीं रहने देंगे। लेकिन इन सबके बीच में लगातार जो है वार पलटवार चल रहा है। अब लोगों से जान लेते हैं कि राजनीति दलों में क्या यही बयानबाजी के रह गई है, क्या आगे भी सरकार को जो है आगे के कामों पर, योजनाओं पर ध्यान देना चाहिए। क्या नाम है आपका? शिव नारायण सिंह। शिव नारायण जी, ये बताइए कि लगातार राजनीति दल जो है वो बयानबाजी करता रहता है, क्या लगता है कि ये बयानबाजी ही सही है कि आगे भी कुछ भविष्य में देश को आगे बढ़ाने के लिए सोचना चाहिए? पर राजनीतिक का कोई वो नहीं है। हाँ। जो सरकार सही काम करे, जनता को उसी को हर 5 साल के बाद पलट देना चाहिए। जो सरकार काम न करे, ये जनता की कमजोरी है। हाँ। हमारी सभी भाइयों की कमजोरी है। हाँ। हाँ जी। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य उमेश पाल के घर पहुंचे थे, जहां पे उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा है कि जिन्होंने राम को नहीं रहने दिया, हम उनको देश में नहीं रहने देंगे। क्या ये बयान सही थे? क्या ये बयान देने चाहिए? नहीं जी, नहीं देने चाहिए। नेहरू खानदान अगर देखा जाए, हाँ। ये पंडित जवाहरलाल का खानदान, हाँ। देश के लिए तो उन्होंने बलिदान दे दिया। हाँ। हाँ जी। आपके और बीजेपी ने क्या किया, ये तो बनी बनाई पर आके बैठ गए हैं। 5 किलो राशन दे रहे हैं, 6,000 रुपये सालीना दे रहे हैं। देखो, सन 77 में मैंने घर छोड़ा था, अब पार्लियामेंट की कैंटीन में होटल की नौकरी किया हूँ और वहीं से काम सीखा हूँ। हाँ जी। तो क्या लगता है, ये सही कह रहे हैं? वाकई बिल्कुल सही कह रहे हैं, वाकई में ये सच बात बोल रहे हैं। बनी बनाई मतलब सत्ता पे ये सरकार बैठी हुई है अभी, और इतनी ज़्यादा महंगाई है, इतना नहीं, गलत बिल्कुल नहीं बोल रहे हो आप, बिल्कुल सही बात है। आपके हिसाब से क्या लगता है, लगातार जिस तरीके से राजनीति दलों में बयानबाजियों का सिलसिला शुरू रहता है, हाल ही में उमेश पाल के घर पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ये बयान दे दिया है कि राहुल को लेकर के ये बयान बोला है कि देश में नहीं रहने देंगे जिन्होंने राम को निकाला है देश से। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। देखिए, जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है, मेरे हिसाब से तो यही है। अतीक अहमद की हत्या को लेकर आपकी क्या राय है, जिस तरीके से पुलिस संरक्षण में हत्या कर दी गई? देखिए, क्रिमिनल क्रिमिनल होता है, उनका हत्या भी करना सही है, और एक हिसाब से देखा जाए तो उनको इस तरह का इनकाउंटर नहीं करवाना चाहिए। जैसे चौराहे पे किसी का भी इनकाउंटर करवाता है पुलिस के रहते हुए भी, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अगर ये कहीं और किसी और तरीके से इनकाउंटर होता तो वो सही माना जाता, पर ये गलत तरीके से उनका इनकाउंटर किया गया। मगर कांग्रेस नेता तो शहीद बता रहे हैं अतीक अहमद को, क्या ये सही है? देखिए, इसको शहीद तो नहीं माना जाएगा, इनकाउंटर में ही माना जाएगा। अतीक अहमद को कांग्रेस नेता शहीद बता रहे हैं, क्या ये सही है? गलत है। मिस्टर अक्षय कुमार कहाँ से है? यूपी से है। फिर तो बताइए अतीक अहमद को लेकर क्या कुछ राय है आपकी? सही भी है, गलत भी है, वैसे सही है। सही है। हाँ, गुंडा राज भैया खत्म होना चाहिए। हमारे युग की आदित्यनाथ माननीय योगी जी हैं, जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं। जो अभी तक पहले अखिलेश यादव थे, उनके पहले उनके पिताजी थे जो एक्सपायर हो गए, है ना, उनके राज में गुंडा राज था। अखिलेश यादव आए, उनके राज में देखो नौकरियां नहीं मिल रही थी। जब से आदित्य जी आए हैं, एक तो नौकरियां भी मिलने लगी हैं। क्या उनके राज में तो वो गुंडा ही गुंडा राज था। जब से आए यहाँ पे गुंडा राज खत्म हो रहा, और हमारी जो महिलाएं एकदम घूम रही हैं फ्री, ना छेड़छाड़ है ना कुछ है। हम तो बोल रहे जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। मगर विपक्ष ये तो कह रहा है कि हिंदू मुस्लिम कर रही है बीजेपी पार्टी। बोलने वाले बोलते रहते, अब जो भी है हमारे हिसाब से ठीक है। ठीक है ना। क्या लगता है कि राजनीति दल लगातार जिस तरीके से बयानबाजी करता रहता है, ये सही है? ये सही है। सही है। सही है। देश के लिए काम ना करे, बयानबाजी से ही सबका चल जाएगा? वो तो चल जाएगा थोड़ा बहुत। अच्छा,
अतीक की हत्या को लेके क्या राय है? क्या सही था पुलिस संरक्षण में हत्या हो जाना? नहीं, वो सही तो नहीं था। उसे कोई नहीं मारेगा अतीक अहमद को। उसने कितने घर बर्बाद कर दिए अतीक अहमद ने। गरीब आदमियों को मारा उनने। 180 मुकदमे लगे पड़े हैं उस पे। बिल्कुल सही है? बिल्कुल सही बात। किसी को कोई मार रहा है उसको नहीं मारेगा कोई। बाप तो होगा किसी का। हमारा भी बाप है, आपका भी बाप होगा। किसी न किसी का बाप जरूर बैठा है। लेकिन कांग्रेस नेता तो उसको शहीद बता क्योंकि रहे हैं। आदित्यनाथ जी ने किया जो बदमाशी करेगा ठोक दिया जाएगा यूपी में। हाँ, उसका कहना है गुंडा राज खत्म। खत्म बिल्कुल। मायावती, मुलायम जी, इन्होंने बदमाश पाल रखे थे। भैया हमारे योगी जी अच्छे काम कर रहे हैं। हाँ, अच्छा काम और करते रहेंगे। करते रहेंगे। जय माता दी। क्या नाम है भाई साहब आपका? भुवनेश कुमार मिश्रा, कहाँ से है? दिल्ली से ही है। दिल्ली से ही है। अच्छा, ये बताइए कि अतीक अहमद की जिस तरीके से हत्या हुई है, यूपी सरकार को कानून व्यवस्था के नाम पे घेर लिया गया है, बयानबाजी लगातार चल रही है, तो क्या लगता है सही है? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। अच्छा, क्यों नहीं सही है? क्यों सही है? जो अच्छा काम हुआ तो इसलिए सही है, वो गलत कैसे हो लेकिन जाए? पुलिस संरक्षण में गोली मार देना ये जायज था? नहीं, वो तो कार्रवाई चल रही है ना, अपना काम करेंगे। अभी जांच चल रही है, उसमें पता चलेगा। अच्छा, लेकिन गलत तो नहीं है। कोई बहुत बड़ी आदमी तो नहीं मरा है, हाँ। कोई माफिया है, वो तो किसने मारा भी पता चलेगा उस चीज़ के बारे में। तो हमारी तरह हम तो ये जानते हैं अच्छा हुआ है ये सब। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जिस तरीके से ये बयान दे रहे हैं कि जिन्होंने राम को देश में नहीं रहने दिया उनको हम देश छोड़ने में नहीं रहने देंगे, भगा देंगे। राम को नहीं रहने दिया। जिन्होंने राम को देश में नहीं रहने दिया हम उनको देश में नहीं रहने देंगे, जो बयान विपक्षी दल लगातार कर रहा है उसको तो लेके उनका तो काम ही है मैडम। राहुल गांधी का बात ही ना करें तो सही है, अच्छा, क्यों राहुल गांधी पे बात ना करें? क्योंकि उनके बात करने का तरीका ही नहीं है। कमी क्या है राहुल गांधी कमी में? है कि उनका एजेंडा नहीं है, कोई बात करने का तरीका नहीं है, बस हल्ला करना, अच्छे आदमियों की बात को दबाना, अपनी बात को रखना, यही है। अच्छा, अपनी बात। राहुल गांधी की बात मत कीजिए बस। अच्छा, क्या लगता है सही है? तो देखिए लोगों का जिस तरीके से कहना है, अंकल से जान लेते हैं क्या लगता है राहुल गांधी के विषय में बात ही नहीं होनी चाहिए? अभी तो नया है उन्होंने। हाँ, राहुल गांधी का कोई बात ही नहीं होना कोई बात ही नहीं होना चाहिए। ये बताइए जिस तरीके से सरकार जो राजनीति दल हैं लगातार बयानबाजी करते रहते हैं, आज ही जिस तरीके से बयान आ रहे हैं, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ये बयान दिया है कि जिन्होंने राम को नहीं रहने दिया हम उनको देश में नहीं रहने देंगे, राहुल गांधी पे निशाना साधा है, सही था? सही है, उन्होंने सही कहा है। सही कहा है। अच्छा, लेकिन जिस तरीके से अतीक अहमद की सुरक्षा व्यवस्था के अंतर्गत हत्या हो जाना ये जायज़ है? वो क्रिमिनल था, उसका तो कोई भर्स होता नहीं। तो अखिलेश उनको जी से फिर क्यों संबोधित कर रहे हैं? तो अखिलेश की पार्टी के तस्लीम कर रहे हो, अच्छा, समाजवादी पार्टी से थे। अच्छा। शाइस्ता गायब है, क्या लगता है क्या करना चाहिए शाइस्ता को? वो भी अरेस्ट होंगे और हाँ? वो भी अरेस्ट होंगे। वो भी अरेस्ट हो गए। क्या नाम है भाई साहब आपका? वैदिक कुमार शुक्ला। क्या राय है आपकी? शाइस्ता गायब है? अरे पकड़ी जाएगी, वो भी पकड़ी जाएगी। बाबा की पुलिस है, काम कर रही है। काम कर रही है मतलब बिल्कुल। योगी सरकार में जो कानून व्यवस्था एकदम बहुत चरम बढ़िया, सीमा बहुत पे। दुरुस्त, बहुत दुरुस्त नंबर है। एक। नंबर एक है। तो फिर काहे कांग्रेस नेता शहीद बताते फिर रहे अतीक अहमद को? कांग्रेस नेता देखिए अपनी अपनी विचारधारा है हर किसी की। वो लोग जैसी अपनी विचारधारा लेके चलते हैं तो उनका अपना अलग एजेंडा है। लेकिन लगातार कानून व्यवस्था पे तो विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है अब कि देखिए- पुलिस संरक्षण में हत्या हो जाना बड़ी बात है। देखिए कोई विपक्ष में है, विपक्ष का तो काम है सवाल उठाना, लेकिन हमको तो हमारे हिसाब से काम करना है। सरकार अपने हिसाब से काम कर रही है, हाँ। सीधी बात है। तो आप क्या चाहते हैं कि जिस तरीके से असद मारा गया, बड़ा बेटा उमर वहां से जो धमकी दे रहा थाने से, वाकई गुंडा राज खत्म है? देखिए माफिया राज खत्म होना चाहिए, क्योंकि आप देख रहे थे पूर्वांचल में कोई भी बड़ी फैक्ट्री नहीं लग पाई, कोई भी बड़ा कारोबार नहीं हो पाया। किसके चलते? एक माफिया के चलते। हम अगर कहीं अपना कारोबार चलाते हैं, कुछ करते हैं, तो सबसे पहले कहते हैं, सोचते हैं कि खुद को हम सेफ महसूस करें, ठीक है? अगर हम सेफ नहीं महसूस करेंगे तो कोई काम नहीं करेंगे। इसीलिए हमारा देखिए पूर्वांचल देख लीजिए, बुंदेलखंड देख लीजिए, उत्तर प्रदेश जो पिछली सरकारों में कितना पिछड़ा रहा, काफ़ी सुधार हुआ है। ये बहुत बड़ा अभिनिवेश होने जा रहा है। ये भाजपा सरकार कहिए, योगी सरकार कहिए, या कानून का राज कहिए, सीधी बात है। तो मतलब आपके हिसाब से जो हो रहा है बहुत यूपी बढ़िया हो सरकार रहा है, बहुत बढ़िया हो रहा है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।